हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर मैट्रिक्स। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इजी है, अगर आप एग्जाम में पढ़ के जा रहे हो, इसे मतलब इंट्रोडक्शन करके जा रहे हो, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तब भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द मैट्रिक्स? फर्स्ट हम यही करेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास होती क्या है, तो हमें ये भी जानना जरूरी है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो क्या है? इट इज़ अ वेल डिजाइंड रेक्टेंगुलर array of number or variables arranged in columns as well as in rows। कैसे? जैसे हम ये हमारे पास एक अनदर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें हमने क्या किया है, 3 2 4 1 को हमने एक रेक्टेंगुलर रीजन में सेट किया है। तो थोड़ी थोड़ी स्पेस पे दिख रहे होंगे आपको, राइट? तो यहाँ पे होता क्या है कि हम इन दिस केस इस पैटर्न में, इस मैट्रिक्स में हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं 3 2, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गई, रो। 4 1 ये क्या हो गई, रो। ठीक है, तो हम मतलब कोई भी एग्जांपल ले, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास वो क्या होंगी, रोज। अगर हम अबव टू डाउन आ रहे हैं, 3 टू 4 जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कॉलम। 2 टू 1 आ रहे हैं, तब भी ये क्या होगा हमारे पास, कॉलम। तो यानी हमारे पास 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं इन दिस केस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनदर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखो 3 1 2, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, 3 1 2 इज द वन रो, फर्स्ट रो। सेकेंड इज द 2 2 0 इज द सेकेंड रो। 3 3 2 इज द थर्ड रो। तो हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो 3 रोज हैं, और अब हम कॉलम्स चेक करेंगे अप टू डाउन, 3 2 3 1 2 3 2 0 2, जैसे हम अप टू डाउन जा रहे हैं जैसे, ठीक है। तो हमारे पास 3 2 3 हमारा फर्स्ट कॉलम हुआ, 1 2 3 हमारा सेकंड, 2 0 2 क्या हुआ हमारा थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो हम इस पैटर्न को, इस डिजाइन को, इस रेक्टेंगुलर एरे को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज द ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज बेसिकली नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो काफी सारी बुक्स में, काफी सारी मैथमेटिक्स की बुक में m क्रॉस n लिखा होता है। उसका मीनिंग यही होता है कि m क्या हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं और n क्या हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमने कंसीडर किए ऑलरेडी, 2 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, तो हम अगर उनमें से उनका ऑर्डर चेक करें तो वो क्या होगा, 3 क्रॉस 2 3 2, ठीक है, 4 1। तो यानी कि हमारे पास एक रो ये रही, सेकंड रो ये रही, ठीक है। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हुई, 2। और अगर हम कॉलम की बात करें, 3 4 एक रो कॉलम, 2 1 सेकंड कॉलम, ये कितने कॉलम हो गए, 2। यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। नेक्स्ट इज दी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स? अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स ली हैं, 2 क्रॉस 2 वाली आ रही है, तो ये भी क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, एक नेसेसरी कंडीशन। वो है क्या, हमारे जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल हो गया ना, मतलब हम डायगोनल की बात करें तो हमारे जो डायगोनल की एंट्रीज है, अब अप टू डाउन जैसे इस तरह से आ रहे हैं इस पैटर्न में, तो हमारे पास जो ये एंट्रीज होंगी ये होंगी 1। तो इसको छोड़ के जो बाकी सारी एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, 0। तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज द इक्वल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कंसीडर करके चलते हैं। हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हमें गिवन दिया हुआ है। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन x y + 2 3 z - 1 इन अ वन मैट्रिक्स, एंड इसको इक्वल दिया हुआ है 3 1 3 2, दैट इज द अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो हमें बताना है कि फाइंड x y and z। अगर हम सबसे पहले देखें तो दोनों का ऑर्डर क्या है, हम इस मैट्रिक्स में चेक करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 2, एंड हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट सेकंड 2, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 2 क्रॉस 2।
इधर देखते हैं हम फर्स्ट सेकंड, नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम्स फर्स्ट सेकंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2, तो 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 की दूसरी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हमने एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज को बताना है। तो अगर हम बात करें, कंपेयर कर सकते हैं हम इसके एलिमेंट्स को, बिकॉज ये दोनों इक्वल दी हुई हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, हमारी एक्स है, और इधर से हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है 3 है। तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो ये तो सॉल्व ही हो गया, एक्स की वैल्यू आ ही गई। अगर हम वाई की बात करें तो वाई प्लस 2 को हम किसके इक्वल रखेंगे 1 के, वाई प्लस 2 इक्वल टू 1। तो हम 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस क्या है, तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, मींस y इज इक्वल्स टू माइनस 1। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट अननोन क्वांटिटी पे जाएंगे, दैट इज दी z माइनस 1 को हम किसके इक्वल रखेंगे 2 के। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 1 विच इज 3। तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन मैट्रिसेस, ठीक है। तो हमें कैसे करना है, हमें करना क्या है, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी मैट्रिक्स है हम उसको कंपेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उनकी हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हमें पता है कि हम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द मैट्रिक्स हम फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट माइनस कर सकते हैं। 5 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे। और नेक्स्ट क्या है -1 माइनस 2, यहाँ पे क्या है y माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 3। और राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया है 4 7 माइनस 3 और ये रहा 2। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना हमारे पास हो रहा है। तो ये सॉल्व होके क्या बन गया 5 माइनस 1, हमारे पास कितना आ गया 4, तो ये कितना आएगा 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कितना बन गया -1 माइनस 2 कितना होता है -3, तो यहाँ पे कितना आएगा y -1 प्लस 3, y -1 प्लस 3 मीन्स y माइनस नहीं y प्लस 2। राइट हैंड साइड पे कितना आ गया 4 7 माइनस 3 2, ये तो सेम चल रहा है। अब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, 2 माइनस एक्स प्लस 1 और 2 और प्लस 1, ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 3, ठीक है। तो मीन्स कितना बन गया 3 माइनस एक्स। तो हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज हैं अभी भी, कौन सी x एंड y। तो हम 3 माइनस एक्स को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इस वाली एंट्री के साथ। तो हमारे पता है कि 3 माइनस एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया 7 के। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम x को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और 7 को भी इधर ले आते हैं, कितना आ गया सिंपल -4 इक्वल टू x एंड y प्लस 2 को भी हम 2 के इक्वल रख देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 2, y इक्वल्स टू 0। तो यानी कि x एंड y की हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें एलिमेंट्स है 7 5 -3 3 एंड b क्या दिया हुआ है -2 5 1 0, देन द मैट्रिक्स p। अब पूछा गया है कि p कितनी होगी, p का आंसर क्या आएगा। अब हमें एक कंडीशन गिवन दी हुई है, दैट इज द a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस p इज इक्वल टू v। तो हमारे पास p क्या होगी, तो हमें बताना है हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है a प्लस p इज इक्वल टू v दिया हुआ है। अब हम लेके चलेंगे a मैट्रिक्स कितनी है हमारे पास 7 5 -3 3। इसके बाद हमें p मैट्रिक्स का कोई पता नहीं है कौन है वो, और अब हम इसको इक्वल रखेंगे v मैट्रिक्स के -2 5 1 0। तो हमें p मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो p मैट्रिक्स क्या होगी, सिंपल ये क्या एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है, जैसे हम इक्वेशंस को जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो वो माइनस का हो जाता है।
तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी यही कंडीशन फॉलो होगी। तो ये जो हमारी एक मैट्रिक्स प्लस में है किसके साथ, P में, तो वो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी। यानी कि हमारे पास P हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया -2 5 1 0, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये वाली मैट्रिक्स 7 5 -3 3, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं P का आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू है -2, तो फर्स्ट एलिमेंट इधर से कितना आया -7, यहाँ पे कितना आ गया 5 -5, और अब इसके बाद ये है 1, देन ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया +3। अब यहाँ पे कितना है 0 0 -3, तो हमारा कितना आंसर बनेगा -2 -7, -2 -7 कितना हो गया -9। अब 1 + 3, 1 + 3 कितना बनेगा 4। अब यहाँ पे कितना आएगा 5 -5, हमारे पास कितना आएगा 0 0 -3, तो कितना आ गया -3। तो हमारे पास P मैट्रिक्स का आंसर कितना आ गया, कितना है बोलो, -9 0 4 -3। दिस इज द आंसर ऑफ फॉर द P मैट्रिक्स विच इज अननोन इन दिस केस। तो हमें जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ एक मैट्रिक्स जिसका नेम M है। तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें पूछा क्या गया है फाइंड इट्स ट्रांसपोज, फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूछी गई है। अब उन्होंने आगे भी 2 क्वेश्चन और पूछे, इफ पॉसिबल फाइंड दिस पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज होता क्या है, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स टू इजी टू लर्न, इट्स टू इजी टू अटेम्प्ट। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस मैट्रिक्स, तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो हम इसका ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम्स इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम्स। मींस हमारी जो रोज है, जैसे हमारी ये रो है और ये हमारा सेकंड रो है, ठीक है। तो हमारा जो M ट्रांसपोज आएगा, M ट्रांसपोज क्या आएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे हमारी जो फर्स्ट रो है उसको आप किस में चेंज कर दो, कॉलम में, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, तो हमारे ये क्या आ गया M ट्रांसपोज। तो इसीलिए बोला था जो रोज है वो कॉलम्स बन गए, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थी सेकंड कॉलम, तो जो हमारे ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास M ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या पूछा गया है M + M ट्रांसपोज, यानी कि हमें एक तो M मैट्रिक्स लेनी है और एक M ट्रांसपोज वाली लेनी है, तो दोनों की एडिशन करनी है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स पड़ी है। M मैट्रिक्स कौन सी है 5 -3 -2 4, इसके बाद प्लस कर देंगे, M ट्रांसपोज क्या आएगा, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 5 -2 -3 4। आफ्टर दैट व्हाट यू गॉट, फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा 5 + 5 -3 -2 -2 -3 4 + 4, then what you got in this case 5 + 5 कितना आया 10, -3 -2 कितना आ जाएगा -5 -2 -3 -5, 4 + 4 8। This is your answer in case of first part. What is the answer? This matrix. Now we do the next part. देंगे उसी तरह ही करना है। तो हमारे पास हमें पता है हमारी M ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आई थी 5 -3 -2 4, ओके। अब हमारे पास M मैट्रिक्स की वैल्यू हुई है, तो हमें सॉल्व किया करना है M of T - M। दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज को पुट कर दो 5 -3। अब इस केस में M ट्रांसपोज को हमने आगे रखना है, बिकॉज हम माइनस कर रहे हैं, एडिशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स क्या है 5 -2, जो भी गिवन कंडीशन दी हुई होती है आप उस अकॉर्डिंग उस मैट्रिक्स को रख सकते हो। फर्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है 5, अब इसके बाद हमारे पास इधर से कितना आ रहा है -5, यहाँ पे कितना -2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है -3
यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना आएगा -4। तो आंसर क्या आया इन दिस केस 5 - 5 करोगे कितना आ जाएगा 0 -2 + 3 कितना आया 1 -3 + 2 कितना आया -1 4 - 4 0। दिस इज योर आंसर इन केस ऑफ सेकेंड पार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें क्या बताना है कि मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा। अगर नहीं मतलब उन्होंने फर्दर भी क्वेश्चन पूछा है इफ नॉट देन गिव रीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही ये भी बताना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। जैसे हमारे पास ये दो मैट्रिक्स गिवन दी हुई है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है मल्टीप्लिकेशन का वो क्या है, तो सबसे पहले हमने ऑर्डर सॉल्व करना होता है जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स गिवन दी हुई होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 2 बिकॉज 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है। इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है मींस 2 क्रॉस 1। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, दोनों का आंसर 2 आ रहा है तो ये बिल्कुल ही इक्वल है। तो हम इसका आंसर सॉल्व करके बता सकते हैं। और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा वो भी हम यहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो अगर आप इन दोनों पे हैंड रख लो तो बाकी क्या बचा 2 क्रॉस 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 1। कई बार ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज भी बने हुए होते हैं तो हम इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। मींस हमें हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो देखो ठीक है, इट मींस दोनों इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं इन दिस केस। तो मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, तो हमारी जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्रॉस -1 और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे राइट। हमारी सेकंड रो है, सेकंड रो को भी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 को -1 के साथ, अब फिर से प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री कितनी है -1 किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ। आंसर क्या आया यहाँ पे -6 और यहाँ पे 12 -6 + 12 यहाँ पे नीचे कितना आएगा -3 कितना आंसर आ गया 12 - 6 6 आया, यहाँ पे कितना आ गया -6। तो आप चेक कर सकते हो जो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया तो इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज बन रही है एक कॉलम है मींस इसका ऑर्डर कितना आया 2 क्रॉस 1। तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। मींस हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1 इन दिस केस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स बट हमें सिंपली कुछ नहीं करना, इट्स टू इजी अगेन। बस हमें इसके लिए हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले टेबल की। ठीक है, तो जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं है ये इस क्वेश्चन में। तो अब जैसे हमें पता है कि 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब sin 30 की कितनी होती है अगेन 1/2। tan 45 होता है 1 cos 0 कितना होता है 1। नेक्स्ट आ गया cot 45 1 होती है। cosecant 30 अभी cosecant sin का रिवर्स होता है तो sin 30 की 1/2 होती है तो cosecant की कितनी आ गई 2। secant 60 secant किसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है cos का, cos 60 होता है 1/2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 और sin 90 होता है 1। तो अब देख लो जो कुछ कैंसिल हो रहा है तो जैसे यहाँ पे 2 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है 1 -1 1। जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या है 1 2 2 1। तो अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। पहले तो हम रूल चेक कर सकते हैं इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज से मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो फाइनल ऑर्डर आएगा
फाइनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। तो देख लो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी 1 है, तो यहाँ पे कितनी है 1, 1 क्रॉस 1। अब -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, 1 क्रॉस 2, आफ्टर दैट -1 विद 1। अब हमारी दोनों कॉलम खत्म हो गए फर्स्ट रो के साथ। अब हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। देन व्हाट यू गॉट इन दिस केस, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया -2। अब यहाँ पे देख लो -1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा +2, -1 +2, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, 2 -1 -2 +1। तो हम हमारा आंसर क्या आया, 1 - 2 कितना आ गया -1, 2 - 1 1, -1 + 2 मीन्स 1 -2 + 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -1। फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। ऑर्डर कितना बना है 2 क्रॉस 2, जो हमने पहले ही प्रोडिक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ a = -1 1 a and b एंड a स्क्वायर किसको इक्वल दिया हुआ है, i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है, फाइंड a and b। तो हमें a and b की वैल्यू बतानी है, तो कितनी आएगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्टली हमें पता है कि जो भी गिवन कंडीशन दी होती है हम उसी को लेके चलते हैं। तो हमें a स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए और i के बारे में पता होना चाहिए, सिंपल। तो a स्क्वायर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर का मीनिंग क्या है, a मल्टीप्लाई बाय a। ओके, देन व्हाट इज द a, तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मींस इन दिस केस हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं, हमने इसी को ही मल्टीप्लाई करना है, राइट। हम बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ऑर्डर चेक कर सकते हो, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 विद -1। अब इसके बाद 1 -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 विद a। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 विद 1। अब 1 को b के साथ। अब नेक्स्ट क्या है, a को -1 के साथ, b को a के साथ, a को 1 के साथ और b को b के साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन दिस केस हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 1 + a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 प्लस b, यहाँ पे कितना आएगा -a प्लस ab, यहाँ पे कितना आएगा a प्लस b स्क्वायर। तो हमारा ये a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो हमने इसको किसके इक्वल रखना है, i के साथ, i के इक्वल रखना है। तो i की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो अब i की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है कि कितनी लेनी है, लेकिन हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, यहाँ पे इतना ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, तो हमें राइट हैंड साइड को भी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 1 आएंगी, बाकी सारे जीरोस हो जाएंगी, मतलब इस ऑर्डर में। तो हम अब इसको कंपेयर करके सिंपली आंसर्स निकालेंगे किस किस के, a एंड b के। तो हमें जो इजी लगता है तो हम उसके पास जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 + a है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। तो 1 + a को सिंपली 1 के इक्वल रखो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 - 1 मीन्स 0। अब हम सेकेंड पार्ट को इसके इक्वल रख सकते हैं, -1 + b = 0। तो b की वैल्यू कितनी आई 0 + 1 मीन्स 1। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई जो हमने डिटरमिन करनी थी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यूज क्या होंगी। तो हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मिक्सिंग दी हुई है, जो हमने पहले किया एडिशन, अब उसके बाद किया मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, बट इट इज़ टू ईजी अगेन। तो कैसे करना है, आप इसको पहले देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, अब यहाँ पे सिंपल एक कांस्टेंट दिया हुआ है बाहर, जो भी कांस्टेंट है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली, जो जो आपसे हो पा रहा है। जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो आप पहले ना ऑर्डर चेक कर लिया करो, आप देख लिया करो जब भी कोई दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है क्या वो हो सकती है या नहीं, ठीक है। कई बार पेपर में पूछा होता है ना सिंपल एक एमसीक्यूज, यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स, यहाँ पे 2x1 की ऑब्वियसली हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आएगा, फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3x2x, अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे सेकंड रो है, सेकंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 विद 2x, आफ्टर दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 1, देन नेक्स्ट 2 को हम 1 बाय 1 ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 को -4 के साथ करोगे तो -8 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4y। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 2 6x -2, यहाँ पे कितना आएगा, -2x + 4 -8 10 8 4y। अब हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 6x -2 प्लस माइनस माइनस कर देना डायरेक्ट, यहाँ पे एक एलिमेंट है -2x + 4, अभी इसमें प्लस के 10 ऐड करने हैं, तो हमारा किसके इक्वल आएगा, 8, यहाँ पे कितना आ गया, 4y। क्वेश्चन है तो हमारा ये सॉल्व करके क्या आ गया, 6x -10, यहाँ पे कितना आया, -2x + 14 इक्वल टू, राइट साइड पे कितना आ रहा है, 8 4y। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इक्वेशंस की फॉर्म में आंसर आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। तो हमारे पास जब फर्स्ट को कंपेयर करें तो हमारे पास आ रहा है 6x -10 इक्वल टू 8, और नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है, -2x + 14 इज इक्वल टू 4y। बट देख रही हो आप, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, वहां से तो डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है ना x की, कितनी आ जाएगी, 6x, 10 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं, देन कितना आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 18, मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो x हमारे पास 3 आ गया। तो हम जो x की वैल्यू 3 सॉल्व होके आई है फर्स्ट इक्वेशन से, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, तो हमारे पास y की वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे कितना आया, -6 + 14 इज इक्वल टू 4y, 14 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 4y। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, y कितना आ जाएगा, 8/4, मीन्स हमारे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। मीन्स इस तरह से हम x एंड y की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या दिया हुआ है, हमें एक a की वैल्यू दी हुई है जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो हमें एक i की वैल्यू दी हुई है विच इज ऑफ द ऑर्डर 2x2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है, और एक कंडीशन बताई है कि a² इज इक्वल टू 9a + mi। तो हमें m की वैल्यू को बताना है कि m हमारा क्या आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि m की वैल्यू कितनी बनेगी। तो अगर हम a² को ले रहे हैं, तो a² हम 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट हम ये करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को कर लेंगे, आफ्टर दैट हम कंपेयर करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जैसे हमने a² को सॉल्व करना है, तो जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन में किया, तो a को एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, मींस हम इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिखेंगे। तो
तो अब हमारे पास यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 क्रॉस 2 0 क्रॉस -1। अब यहाँ पे 2 को हम सेकेंड मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 7। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई विद 2 7 मल्टीप्लाई बाय -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 multiply with 0 7 multiply by 7, then what you got here 4 2 multiply by 2 4, यहाँ पे तो 0 ही आ गया, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -7, -2 में -7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -9, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। तो हमारे जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो हमारी ये वाली मैट्रिक्स आ गई। तो हम राइट हैंड साइड पे अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है 9a प्लस mi। तो हमारी ये तो हमारी रही ए स्क्वायर की वैल्यू। तो हमारे राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है 9a प्लस mi। तो 9 इंटू ए मीन्स 2 0 -1 7 प्लस m हमें नहीं पता, हम इसको अननोन लेके चल रहे हैं तो 1 0 0 1। तो जो भी हमारे पास बाहर एक एलिमेंट होता है तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अब ये क्या हो गए प्लस होंगे तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो हमारा प्लस करके क्या आ जाएगा पहला एलिमेंट 18 प्लस m, 0 में 0 ऐड करोगे 0 आ जाएगा, 9 -9 में 0 ऐड करोगे -9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 प्लस m, ठीक है। तो हमें इसको किसके इक्वल रखना था ए स्क्वायर के इक्वल, तो ए स्क्वायर बिल्कुल इसके सामने ही पड़ा है। फर्दर हमारी कंपेयर करके वैल्यूज आई हैं दोनों मैट्रिक्स की, वो ये वाली आ गई। तो अब हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जैसे हम पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में x y को फाइंड आउट किया था हमने, जब फिर a और b को सॉल्व करते तो इसी तरह से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना, हमारा जो 18 प्लस m है उसको हम 4 के इक्वल रख देंगे, तब भी हमारा m की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारी इस वैल्यू को हम 49 के इक्वल रख देते तब भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो आपकी इच्छा आप कुछ भी रख सकते हो। हमने 4 को 18 प्लस m के इक्वल रखा तो हमारा 4 माइनस 18 कितना आ जाएगा -14, which is the value of m. Like and share it. And don't forget to subscribe my channel.